नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वेश्यावृत्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। भारत में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी को फोर्स करना और सार्वजनिक वेश्यावृत्ति करना गैर कानूनी है। भारत में पैसे के बदले सेक्स करने में कोई कानूनी व्यवधान नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ एक शर्त जरूर है। अव्वल तो ये है कि इसमें केवल 2 वयस्क लोग सहमति से शामिल हों। इसके अतिरिक्त भी कई और शर्तें हैं। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के मुताबिक चकलाघर वैश्यालय चलना अपराध है। इसकी परिभाषा में हर वह घर, कमरा या जगह आती है जिसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है। वहीं इस कानून के सेक्शन 4 के मुताबिक किसी का वेश्या की कमाई पर जिंदगी बसर करना भी अपराध है। परिवार के सदस्य भी ऐसा करें तो ये भी आपराधिक है। अदालतों ने हर समय कोशिश की है कि सेक्स वर्कर्स को एक नागरिक का हक मिले और उनका शोषण न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सामान्य जीवन जीने का हक है। इसलिए पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना करे। कुछ देशों ने वेश्यावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है, जबकि अन्य देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है। यौन कर्मियों को स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ दिया जाता है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगी हमारे आज की कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर स्वाति जिंदल जी। स्वाति जी, आपको वेश्यावृत्ति से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जो जानकारी है वो देंगी। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, आप फोन करके राय ले सकते हैं। वेश्यावृत्ति से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप डायल करें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120612793 और 012061279338। सबसे पहले स्वागत करेंगे स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल यही है आज की, भारत में वेश्यावृत्ति कानून क्या है? क्या यह कानून वेश्यावृत्ति पर अस्पष्ट है? रेशु जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो भारत का कानून है वेश्यावृत्ति पे, वो काफी अस्पष्टता लिए हुए है। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफ तो ये कानून साफ साफ कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी ये कहती हैं कि भारत में अगर कोई अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति यानी कि देह व्यापार में कोई महिला अगर कार्यरत है तो ये कानूनन अपराध नहीं है। पर साथ ही साथ वो जो दूसरी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिसिटिंग, जैसे कहते हैं किसी का अनुरोध करना वेश्यावृत्ति के लिए, या एक वैश्यालय को चलाना, उसको मैनेज करना, या जैसे हम देखते हैं कि होटल्स में वैश्यालय चलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति से हुई आमदनी पर अपना जीवन यापन कर रहा हो, इन सारी रिलेटेड एक्टिविटीज को कानूनी अपराध माना गया है। जिसके कारण ये जो लाइन होती है जो इन तीनों एक्टिविटीज को आपस में विभाजित करती है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि कानूनन अपराध नहीं है, दूसरी तरफ रिलेटेड एक्टिविटीज को हमने कानूनी आपराधिक करार दिया है। जिसके कारण जो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं, जब भी कहीं रेड पड़ती है, कहीं छापे पड़ते हैं, तो मैनेजर्स को अरेस्ट करने के साथ साथ इन देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि काफी अस्पष्टता है जिसको हमको धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। जी स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि क्या यौन कर्मियों की सुरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध है? सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स दी हैं। 2011 में एक पैनल का गठन हुआ था जिसमें देह व्यापार जो भी वेश्यावृत्ति में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों की बात की गई थी। कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने निकाले थे। अभी हाल ही में 2022 में भी एक
केस हुआ है जिसमें दोबारा इन्हीं गाइडलाइंस पर और बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी महिलाएं वेश्यावृत्ति अपनी मर्जी से कर रही हैं, स्वेच्छा से कर रही हैं, उनको हमें बिल्कुल इस बात को मानना पड़ेगा कि उनकी राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ में उनका हक है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये डिसाइड करने का कि वो कौन से प्रोफेशन में जाना चाहती हैं। और अगर उन्होंने वेश्यावृत्ति को ही अपना प्रोफेशन चूज किया है स्वेच्छा से, तो हमें उस बात को मान्यता देनी होगी। और क्योंकि एक महिला देह व्यापार में है, तो पुलिस को ये कोई हक नहीं है कि उस महिला को वो केवल इस बात के लिए अरेस्ट करे क्योंकि वो एक सेक्स वर्कर है। ए बी, अगर वो महिला अपनी किसी कंप्लेंट को लेकर पुलिस के पास जाती है तो पुलिस को उसको पूरा इज्जत से उसके साथ पेश आना पड़ेगा और उसको जैसे कोई अन्य कंप्लेनेंट है उसी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो एक देह व्यापार में कार्यरत महिला को ही एक ऑफेंडर की तरह ट्रीट करे। तो काफी राइट्स हैं सेक्स वर्कर्स के एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज वेश्यावृत्ति का जो मुद्दा है वो हमने उठाया है और ऐसे में अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो लगातार वेश्यावृत्ति को लेकर आज जानकारी दे रही हैं। स्वाति जी, अगर अधिनियम वैश्यालय रखने या परिसर को वैश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के पर जो दंड का प्रावधान करता है, यानी कि वैश्यालय चलाने वाले पर क्या कुछ प्रावधान है, कुल मिलाकर ये यहाँ पर सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो जो अधिनियम है वो ये कहता है कि अपनी स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाली महिला को हम कानूनी तौर पे हिरासत में नहीं ले सकते क्योंकि वो उसका हक है जी। दूसरी तरफ अगर कोई भी व्यक्ति एक वैश्यालय को चला रहा है, चाहे वो वहां का मकान मालिक हो, चाहे वो एक मैनेजर हो, चाहे वो होटल का मालिक हो, अगर वो उसको चला रहा है तो उसके लिए काफी स्ट्रिक्ट सजा है। अब देखिए, साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस वैश्यालय से अगर कोई माइनर व्यक्ति देह व्यापार में लिप्त पाया गया है तो ये जो सजा है ये काफी बढ़ जाती है, ये 14 साल तक की भी हो जाती है। साथ ही साथ अगर कोई चाइल्ड, जिसे कहते हैं हम 16 साल की उम्र के नीचे का अगर कोई व्यक्ति वहां मिला है और ये प्रूव हो जाता है कि वो भी वेश्यावृत्ति में लिप्त था, तो ऐसे में जो इसकी सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास तक जाती है। काफी स्ट्रिक्ट सजा है। जी स्वाति जी, एक और अहम सवाल यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं खास तौर पर मेट्रो सिटीज में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेंट पर रहते हैं और ऐसे में मकान मालिक या तो पास में नहीं रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, उनके पीठ पीछे भी कई जगह सेक्स रैकेट जो हैं वो चलाए जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मकान मालिक के ऊपर कोई मामला बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है रेशु जी। देखिए, अगर आप एक प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं और उस प्रॉपर्टी में अगर देह व्यापार चलाया जा रहा है तो आप केवल ये कहकर नहीं छूट सकते कि जी हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। होता क्या है कि अगर किसी मकान मालिक ने या किसी लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है और वहां पर अगर ये पाया जाता है, छापा पड़ता है और वहां ये पाया जाता है कि वहां देह व्यापार चल रहा था, तो ऐसे में मकान मालिक को एक नोटिस जारी होता है, शो कॉज नोटिस, जिसमें उसको ये बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्या उसकी जानकारी में ये था कि यहाँ पर देह व्यापार हो रहा है। अगर वो ये जानकारी नहीं दे पाता है या अगर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अथॉरिटीज वो ये बात प्रूव नहीं कर पाता कि ये सब उसकी जानकारी में नहीं हो रहा था, तब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर तो वो ये बता पाता है कि हाँ उसको वाकई नहीं पता था, ये प्रूव हो जाती है बात कि उसकी पीठ पीछे ये सब वहां पर कार्य हो रहा था, ऐसे में वो प्रॉपर्टी उसको दे दी जाती है और साथ ही साथ उसे ये भी आगाह किया जाता है कि आगे से वो उस प्रॉपर्टी को ऐसे व्यक्ति को ना दे जिससे ये डर है कि वहां पर देह व्यापार किया जाएगा। जी स्वाति जी, कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कई बार लड़कियों को, महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है और ऐसे में जो परिवार है वो उस वेश्यावृत्ति की जो कमाई है उसको खाता है। तो क्या ऐसे परिवार वालों के ऊपर भी कोई दंड रखा गया है? इसका क्या कुछ प्रावधान है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। देखिए, हमने अभी शुरुआत में प्रोग्राम के ये बात करी थी रेशु जी कि कैसे इस अधिनियम में काफी अस्पष्टता है। एक तरफ तो उन महिलाओं को जो देह व्यापार में है हम कहते हैं अरेस्ट मत करो, गिरफ्तार मत करो। दूसरी ही तरफ जो व्यक्ति उस आय से जीवन यापन कर रहे हैं, कमर्शियल लाभ उठा रहे हैं जिससे, और दूसरी तरफ वो उनकी पिंपिंग करते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में उनके मैनेजर बने हुए हैं,
उन लोगों के ऊपर गिरफ्तारी इसीलिए है, वो कानूनी अपराध इसीलिए है क्योंकि वो अपना जीवन यापन कमर्शियल लाभ उठाकर एक ऐसे व्यक्ति का, जो हो सकता है मजबूरन वो काम कर रहा हो या किसी दबाव में आकर वो काम कर रहा हो, जी। इसीलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी है। और अगर ऐसे में वो व्यक्ति चाहे उसके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो सकता है उस महिला का वो फादर या पति या ब्रदर या कोई और रिश्तेदार हो जो उसको किसी उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता हो या उसका कमर्शियल व्यवसायिक लाभ जिसे हम कहते हैं वो उठाना चाहता हो, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई है इस प्रावधान के अंतर्गत। सभी देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए कानून को लेकर। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर स्वाति, जैसा कि ब्रेक से पहले ही मैंने कहा था कि अगला सवाल जो है वो हमारा नाबालिगों को लेकर होगा, तो इसका मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि नाबालिग से वेश्यावृत्ति करवाने पर क्या कुछ सजा का प्रावधान है? विशु जी, जैसे जैसे जिस व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराई जा रही है उसको दबाव में डालकर या किसी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर, जैसे जैसे उसकी उम्र कम होती जाएगी वैसे वैसे सजा बढ़ती जाएगी। अगर वो बच्चा नाबालिग है, जैसे बच्चा हम कह ही रहे हैं उसे, वो व्यक्ति नाबालिग है तो 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अधिनियम के तहत। जी, क्योंकि कई और सवाल हमारे मन में यहाँ पर हैं। अधिनियम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अधिनियम वेश्यावृत्ति को दंडित करता है जब इसे सार्वजनिक स्थानों पर या उसके आसपास किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों में कोई भी घनी आबादी वाला क्षेत्र जैसे कि छात्रावास हो गया या सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल हैं, शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। इस प्रावधान के बारे में भी जानकारी दें। अधिनियम का सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7, वो ये कहता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस है जो सार्वजनिक स्थान है उसके 200 मीटर के दायरे में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिसे हम कहते हैं कि देह व्यापार से रिलेटेड कोई भी गतिविधि होती है, उसको उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। ये इसलिए भी बनाए गए हैं, देखिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे कोई सोशल नॉर्म्स हैं और हमने प्रोस्टिट्यूशन को भले ही कानूनी दंडनीय नहीं बनाया है और साथ ही साथ एक तरीके की सोशल एक्सेप्टेंस अभी हमने उसको उतने खुल के दी नहीं है। हालांकि काफी सारे देश हैं जिन्होंने कानूनी मान्यता दे रखी है प्रोस्टिट्यूशन को, बस इंडिया अभी उस पॉइंट पर आया नहीं है जहां पर इसको सोशली एक्सेप्टेबल ये मानकर हम ये कहें कि हाँ भाई एक सेक्स वर्कर के पास सोशल बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। कहीं ना कहीं इसको हम एक नीची नजरों से देखते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा मॉरल कंडक्ट है, जो पब्लिक कंडक्ट है, वो बुरा ना लगे, इसीलिए इस तरह के प्रावधान सेक्शन 7 में बनाए गए हैं कि अगर 200 मीटर के दायरे में रहकर किसी भी पब्लिक प्लेस पे वेश्यावृत्ति की जाती है तो उसको आपराधिक बनाया गया है। चाहे वो होटल्स क्यों ना हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस क्यों ना हो, पार्क हो गए या आप मान लें पब्लिक प्लेसेस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यू सेड, या फिर कोई मंदिर या कोई भी पूजा की जगह, इन सभी जगहों पर कानूनी अपराध है। बिल्कुल सही आपने कहा कि इस मुद्दे पर आज भी भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है स्वाति जी कि सप्रेशन ऑफ मेडिकल ट्रैफिक एक्ट अधिनियम द्वारा वेश्यावृत्ति या यौन कर्मियों पर प्रतिबंध या दंडनीय नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में आसपास की गतिविधियों को दंडनीय बनाया गया है। इस पेशे में शामिल सभी तीसरे पक्षों को दंडनीय बनाया जाता है, जिससे यौन कर्मियों के लिए वेश्यावृत्ति करना मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, ये इसीलिए भी मुश्किल हो जाता है, देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही जो महिला देह व्यापार करती है, स्वेच्छा से करती है, भले ही हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते इस अधिनियम के तहत, बट कोई पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कार्य में उसकी मदद कर रहा है या सॉलिसिटिंग में उसकी हेल्प करता है या एक ब्रॉथल को चलाता है, उसको हमने पनिशेबल बना के कहीं ना कहीं काफी सारे प्रॉब्लम्स भी रेज किए हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि इन महिलाओं की जान की सुरक्षा करना और इनकी पब्लिक सेफ्टी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन तो कर सकती हैं बट किसी के साथ मिलकर ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकती। ऐसे में अगर एक ये प्राइवेटली किसी बंदे के साथ जाती हैं और वो व्यक्ति इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, इनका शारीरिक शोषण करता है, तो उनकी मदद के लिए वहां कोई खड़ा नहीं रह पाता। दूसरी तरफ ही इनको, क्योंकि किसी भी तरह का इनके साथ प्रूफ नहीं होता कि इनके साथ क्या हुआ है,
क्योंकि ये किसी व्यक्ति को अपने से एसोसिएटेड भी नहीं दिखा सकती हैं ऐसे में। जी तो ये जो चीजें हैं यही इनके लिए प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती हैं। जी डॉक्टर स्वाति, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यौन कर्मियों के संबंध में पुलिस कार्रवाई की सीमा निर्धारित करता है और यौन कर्मियों और उनके बच्चों को बाकी लोगों की बराबरी का भी दर्जा देता है। इसके बारे में भी थोड़ा अगर आप विस्तार से बता सकें तो। अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, मैंने आपको बताया था, वो उसने इस पॉइंट पर काफी क्लैरिटी दी है। उस जजमेंट ने जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में निकाले हैं वो ये कहते हैं, देखिए इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी वैश्यालय में अगर कोई बच्चा पाया जाता था तो ये मान के चला जाता था कि भाई ये इस बच्चे से भी वैश्यावृत्ति कराई जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चा वहीं पर कोई देह व्यापार करने वाली किसी महिला का होता है, तो उसको उस बच्चे को जबरन अपनी माँ से अलग कर दिया जाता था और उसको किसी भी प्रोटेक्शन होम में डाल दिया जाता था, ये कहकर के भाई इसका पुनर्वास होगा। पर अब कानून ने, अब जजमेंट जो निकली है, जो गाइडलाइंस निकली है माननीय उच्चतम न्यायालय की, उसमें ये कहा गया है कि इनको भी, जो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं हैं, इनको भी अपने मौलिक अधिकार हैं और अगर उनके साथ कोई बच्चा है और ये प्रूव हो जाता है, जो भी ऑथराइज टेस्ट है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये बच्चा उन्हीं का है, तो ऐसे में जबरन उस बच्चे को अपनी माँ से अलग नहीं किया जाएगा। उस बच्चे के भी वही हक हैं, वैसे ही राइट्स हैं उस बच्चे के जैसे बाकी बच्चों को होते हैं अपनी फैमिली, अपनी मदर के साथ रहने के। जी डॉक्टर स्वाति, वैसे कई सारे और सवाल थे हमारे मन में, लेकिन समय का अभाव है, तो फिर किसी दिन हम आपसे जो कानूनी जानकारी है वैश्यावृत्ति से जुड़ी हुई वो जरूर लेंगे। लेकिन आपने जितनी भी अभी जानकारी दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।